वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रहा होगा। तो हम लोग जो देखने वाले हैं वो यूनिक पब्लिकेशन का जो बिहार लोक सेवा आयोग प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 1 से 5 हेतु है ये, ठीक है। और इसमें टोटल जो वो 30 प्रैक्टिस सेट है और 15 जो है इसमें वो लैंग्वेज है जो हिंदी इंग्लिश है, और 15 जो है वो सामान्य जो क्वेश्चन आता है इसमें सब है, ठीक है। और इसका जो आज जो हम लोग जो प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं वो 9 प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। और ये जो लैंग्वेज वाला जो है इसको 2 दिन के बाद इसको स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। जो बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज को, ठीक है। और इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो जीके, जीएस और करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने डैश ने चलाया था। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1942 ईस्वी में चलाया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उद्योग और स्थान के निम्न जोरों में से कौन सा जोरा सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में है, ये गलत है, ठीक है। फर्टिलाइज़र जो है उद्योग जो है वो भोराही में है, ये सही है। सीमेंट जो है वो बंजारी में है, ये भी सही है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में से किस जिले में ही पीडूमुंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, किस दार्शनिक को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कन्फ्यूशियस को जो है वो 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्रवर्तन के कारण उत्पन्न होती है प्रतिध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जल की अस्थायी कठोरता डैश के रहने के कारण होती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट के रहने के कारण होती है अस्थायी कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निकट दृष्टि डैश से सही की जा सकती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को जो है वो सही की जा सकती है। और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि स्टडी रिलेटेड जितना भी कंटेंट जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। होन्शु द्वीप जो है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। डेनमार्क का भाग है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में जो है वो सबसे अधिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पुलनेज जो है वो कर्नाटक में नहीं है। कर्नाटक में है चिक्कमगलूर जो है वो कर्नाटक में है। कुर्ग जो है ये भी कर्नाटक में है। बाबा बुदनगिरी जो है ये भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। संवैधानिक उपचार के अधिकार को जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
संविधान का हृदय और आत्मा कहाँ है, और इसका जो आर्टिकल जो है वो 32 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। फास्फोलिपिड जो होता है वो कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से कौन 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन में कारक थे। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लॉर्ड बैटिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सागर जल के चढ़ाव उतार को कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ज्वार भाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लाइम स्टोन जो है वो कैमूर में है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विपुल मात्रा में है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विपुल मात्रा में है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में विपुल मात्रा में है, मतलब सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, गोदावरी की सहायक नदियां हैं इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अमेजोन नदी जो है वो संसार की सबसे विशाल नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, हैकिंग के लिए किसी यूज़र का पासवर्ड पता करना कहलाता है। हैकिंग के लिए किसी यूज़र का पासवर्ड पता करना कहलाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, साइबर स्टॉकिंग कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वाटरमैन थे फाउंटेन पेन के आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इसका भी आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इसका आंसर जो है वो भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखी है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की गठन का प्रावधान है।
तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अनुच्छेद 79 में है 80 के तहत जो है वो राज्यसभा का गठन किया जाता है और 81 के तहत जो है वो लोकसभा का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, कावेरी भूआकृति कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है कावेरी भूआकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है, जिसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, किसी राज्य के राज्यपाल को जो है वो बिना महाभियोग के भी हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को जो है महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी महाभियोग लगा के ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जो राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश की ये राज्य नृत्य शैली है, मध्य प्रदेश की ये मटकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्न में से कौन आर्थिक विषमता की माप करता है? तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा, लॉरेंस वक्र जो है वो आर्थिक विषमता की माप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे डैश कहा जाता है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासकों ने भारत पे शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जेम्स मिल थे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बंगाल गजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील। 51, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1956 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, साइमन कमीशन भारत आया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रमाबाई को जो है वो पंडिता कहा गया था, जो एक समाज सुधारक थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1858 ईस्वी में आया था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उत्तराखंड में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
56 1904 में स्थापित अभिनव भारत था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था ये अभिनव भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 घूमरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उड़ीसा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 मुख्य नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर इससे संबंधित है, मुख्य नायक समाचार पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है ये आगा खान महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भीमराव रामजी अम्बेडकर जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, +7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 इथाइन के जल योजन से मिलता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एथेनॉल मिलता है, इथाइन के जल संयोजन से मिलता है तो एथेनॉल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामितीय समावयवता है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2 ब्यूटीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 इकोसिस्टम शब्द दिया है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, टिंसले ने दिया है इकोसिस्टम शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पशुरीकरण किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 30 मिनट इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 जोहानसन ने दिया है शब्द। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जिन शब्द को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम अंक से गुना करना चाहिए? जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हीलियम में जो है वो 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विटामिन सी जो है वो यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है। विटामिन ए को किया जा सकता है, विटामिन डी को किया जा सकता है, विटामिन के को किया जा सकता है यकृत में संचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो
ए हो जाएगा, इंग्लैंड में हुई थी सबसे पहले औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शक युग पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर बना है अलमाटी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी के शासनकाल में जीटी रोड बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 368 के तहत जो है वो संविधान संशोधन किया जा सकता है और इस प्रक्रिया को जो है वो अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गेहूं जो है ये रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भौतिकी में सीवी रमन को जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शुक्र जो है वो अंतर्ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मैडम भिकाजी कामा ने तैयार किया था भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो सबसे अधिक समय तक जो है वो अध्यक्ष रहे थे, क्योंकि 1940 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। उस अवधि में जो अध्यक्षता जो की थी वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कैल्शियम जो है वो रक्त का थक्का जमने में जो है ये जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रॉलेट अधिनियम जो है वो महात्मा गांधी को जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में ला करके खड़ा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1907 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अफ्रीका में ये प्रवाहित होती है नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
5 नौसेना, सेना और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। संघ सूची में ये सूचीबद्ध है। नौसेना, सेना और वायुसेना का काम जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये अपनाई गई थी, भारत में योजना बनाने की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, FIOC के सदस्यों को प्रायः डैश सवाल कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बुरा सवाल कहते हैं इसे, FIOC के सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, किसी वस्तु के एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ डैश नियत रहता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वेग जो होता है वो नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, डैश का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नैलोन का तार जो है वो अधिक प्रबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चार्ल्स मैकिन्टॉश ने इसका आविष्कार किया था, जल रोधक रेनकोट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, नियॉन की खोज किसने की। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मोरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स एवं विलियम रामसे ने की थी नियॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एसिटिलीन है जो ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केपलर के नियम कहे जाते हैं, ग्रहों की गति को जो नियम बताता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, जो मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 0.1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 106, निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाले 7वें मधुबनी चित्रकार बन गए हैं। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दुलारी देवी जो है वो 7वीं पद्मश्री जीतने वाली ये व्यक्ति बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये अयोध्या पहाड़ जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, वर्तमान भारतीय संस्कृति सर्वाधिक रूप से किसके प्रभावित है। वर्तमान भारतीय संस्कृति सर्वाधिक रूप से किससे प्रभावित है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पाश्चात्य संस्कृति से ये प्रभावित है भारतीय संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी है। नए वर्गों का उदय, साक्षरता में वृद्धि, बेरोजगारी, ये आधुनिकीकरण का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, ये भी मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, राज्य की परिभाषा का आधार क्या है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता पर आधारित है राज्य की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो रोज़ प्रैक्टिस सेट मारे, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, क्या स्कोर करते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।